बीजेपी के नेता मुंगटीवार ने बयान दिया है कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर विधायक दल का फैसला सामने आ जाएगा। जिस वक्त मुंगटीवार ये बोल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ ही थे। 15 मिनट में आपको निर्णय मिलेगा। अभी निर्णय मिलेगा सर, 15 मिनट देवेंद्र जी आएंगे या फिर एकनाथ खड़से? अब आप देखो ना, आप देखो 15 मिनट में निर्णय मिलेगा। ये वही मुंगटीवार है जो पहले बात कर रहे थे नितिन गडकरी की, अब 15 मिनट की बात कर रहे हैं। सीधे चलते हैं, कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ है। कमलेश, मुंगटीवार के सुर बदले हैं, एकनाथ खड़से का क्या हाल है? जी लगता है कि जो रूठने मनाने का सिलसिला है वो शायद अब कहीं खत्म हो गया है। जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, आला नेता थे, उन सभी ने सुबह से लेकर ये मनाने का सिलसिला शुरू किया था। सबसे पहले एकनाथ खड़से के घर पे जो बैठक हुई उसके बाद में उनको मनाया गया और अब मुनगंटीवार जैसे नेताओं को भी मनाया जा चुका है। और इसीलिए शायद मुनगंटीवार ये बात कर रहे हैं कि 15 मिनट में फैसला आ जाएगा। और इस बात में अगर ऐसा कुछ होता है तो ज्यादा अचरज की बात नहीं होगी, ज्यादा अचंभा नहीं होगा कि अगर मुनगंटीवार या एकनाथ खड़से में से एक नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रपोज करे, क्योंकि एक को प्रपोज करना होगा, सेकंड करना होगा। इन्हीं दो में से हो सकता है एक नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रपोज करे और इनमें से एक ही नेता सेकंड कर दे। तो इसीलिए ये जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, सभी नेताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा, ऐसा जो कहा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं निर्णय हो चुका है, बस इस पे एक ऑफिशियल मोहर लगनी बाकी है। एक ऑफिशियल मोहर रखनी बाकी है। शमित पात्रा इस वक्त हमारे साथ है, डॉक्टर शमित पात्रा, उनके पास में चलता हूं। डॉक्टर पात्रा, क्या कहेंगे आप? बस अब एक फॉर्मेलिटी बाकी है, कुछ नाम वाम बता पाएंगे? कमलेश के पास वापस चलते। कमलेश, सीधे सीधे एक सवाल यहां पर बनता है। हमारे पास एक बयान आया है संजय राउत का कि आप मुझे नाम बताइए जिन्होंने कहा है कि हमें की पोजीशन चाहिए, या बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं। शिवसेना से तालमेल बैठ पाए कि नहीं? यहां पे तो अपना घर तो ठीक है, लेकिन वो जो आंकड़े की बात हो रही है उसमें कौन है? कमलेश, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। अभी ये देखिए, गुलदस्ता देवेंद्र फडणवीस को दे दिया गया, लेकिन थोड़ा अर्ली होगा ये सब कहना कि इतना जल्दी गुलदस्ता क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि अब से थोड़ी देर के अंदर बैठक शुरू होने जा रही है। और ये जो बैठक होगी, राजनाथ सिंह आपके सामने स्क्रीन पर, विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। और कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ हैं, जेपी नड्डा वहां पर है, काफ़ी भीड़ है, धक्कम धक्का है, थोड़ा जोश है, थोड़ा उत्साह है। कमलेश सुतार इस वक्त हमारे साथ है। कमलेश, संजय राउत ने सीधे सीधे बयान दिया थोड़ी देर पहले, और बयान ये था कि आप मुझे उस बीजेपी नेता का नाम बताइए जिसने ये कहा है कि हमें की पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। शिवसेना के साथ सब कुछ ठीक हो गया है? देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि दोनों के बीच में गठबंधन होगा। भाजपा इंतजार इस बात का कर रही है कि शिवसेना खुद होकर आगे आए और जो टर्म्स एंड कंडीशन भाजपा कहे उसी पर शिवसेना को राजी होकर आना पड़ेगा। ये बात कहीं ना कहीं शिवसेना को खल रही है। शिवसेना ये चाहती है 95 का फॉर्मूला भले ही ना हो, 95 में जहां पर शिवसेना और भाजपा में गठबंधन था तब भाजपा को मुख्यमंत्री पद दिया गया था, और जो भी प्लम पोर्टफोलियोज कहते हैं, जो महत्वपूर्ण खाते हैं, वो भाजपा को दिए गए थे। इस बार भी शिवसेना चाहती थी कि उस तरह का फॉर्मूला रिपीट किया जाए, लेकिन भाजपा का ये साफ कहना है कि भाई अगर गठबंधन में आना है तो टर्म्स कंडीशंस हमारे होंगे, आपकी तरफ से कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं होंगे। जो बातें चल रही है पिछले 2 दिनों से, जिस आपको तरह रोकूंगा। संजय राउत की अगर बात हो रही है, हम लोग संजय राउत के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, बताइए, देखते हैं क्या कह रहे हैं। शिवसेना सत्तेत सहभागी होणार का भाजपसोबत? काय तुमची बैठकीत निर्णय झाले आणि तुमचं नाव गटनेते पदासाठी देखील चर्चेत आहे, आघाडीवरती आहे? या सर्व विषयावर सर्व आमदारांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब यांना सर्वाधिकार दिलेले आहेत, त्यामुळे मी या सगळ्या विषयावर भाष्य करणं योग्य होणार नाही। याचा सर्व कमलेश सुतार के पास हम चलते हैं। कमलेश, अगर बात की जाए अभी विधायक दल की जो बैठक हो रही है, और उसमें मैं सीधे सीधे आपसे बात करता हूं देवेंद्र फडणवीस की, शुरू से लेकर ही ये नाम सबसे ज्यादा फेवरेट था। कहा यह जाता है कि इन चुनावों में देवेंद्र फडणवीस को पूरी फ्रीडम दी गई कि जैसा वो चाहते हैं, जो उनको चाहिए वैसी पूरी आजादी दी गई, और उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। क्या कहेंगे आप?
जी, देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो दो चीजें उनके फेवर में आती है। एक तो उनकी जो क्लीन छवि रही है पिछले कुछ दिनों से। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं, नागपुर में उनके पिताजी गंगाधर राव फडणवीस भी जनसंघ से लेकर भाजपा तक जुड़े हुए थे, वहां से एमएलसी थे। तब से उनका जो उनकी फैमिली का एक लगाव रहा है, पहले से भाजपा की ग्रोथ में उनकी फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक करियर की बात करें तो एकदम कम उम्र में मेयर से उन्होंने शुरुआत की थी और जैसा ही उनका महाराष्ट्र के विधानमंडल में उनका प्रवेश हुआ, वहां पर भी बतौर एक विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा जो जो मुद्दे उठाए, जिस तरह से उठाए, जिस एग्रेशन से उठाए, हमेशा उन्होंने अपनी एक अलग छाप यहां पर छोड़ी है। सबसे बड़ी बात, जिस क्लीन गवर्नेंस की बात नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में जितनी भी रैलियां की वहां पर कर रहे थे, उस क्लीन इमेज की पूरे पैरामीटर पर कोई नेता अगर खरा उतरता था तो वो देवेंद्र फडणवीस था। यंग है, जवान है, 44 साल की उनकी उम्र है। तजुर्बे की बात लोग करते हैं, तजुर्बे को लेकर काफी सवाल उठाए गए कि देवेंद्र नए हैं, एक नॉविस करके उनको देखा गया था, लेकिन जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव उनका परफॉर्मेंस रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में, वो सबको भा गया था। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी ने नागपुर में एक रैली की थी, नागपुर की रैली में उन्होंने कहा था कि नागपुर की सबसे बड़ी देन अगर कुछ महाराष्ट्र को है तो वो है देवेंद्र फडणवीस जैसा एक नेता। तो नरेंद्र मोदी के भी मर्जी से थे, नरेंद्र मोदी के भी मन में देवेंद्र फडणवीस का ही नाम था, जो सबसे बड़ा दर्शकों को ये बताना थोड़ा बैकग्राउंड में जरूरी हो जाता है। आप मेरे साथ बने रहिए कि आखिर देवेंद्र फडणवीस हैं कौन। आइए देखते हैं, आप ध्यान से देखें। सबसे पहले वार्ड अध्यक्ष, उसके बाद 1990 में पार्टी पदाधिकारी नागपुर शहर अध्यक्ष, 1992-1994 में प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा महाराष्ट्र, 2010 बीजेपी प्रदेश महासचिव महाराष्ट्र अध्यक्ष महाराष्ट्र बीजेपी। ये है देवेंद्र फडणवीस की अभी तक की जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से वो आगे बढ़े हैं। आपके सामने देवेंद्र फडणवीस 44 साल के हैं। अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 1992 में 2 बार कॉर्पोरेटर नागपुर, और इतना ही नहीं, देश के दूसरे सबसे युवा मेयर चुने गए थे। 1999 में एमएलए बनते हैं, 4 बार नागपुर से विधायक हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, एबीवीपी यूथ विंग के साथ रहे हैं, और ये है देवेंद्र फडणवीस का लेखा जोखा जो हम आपको बता रहे हैं। देश के सबसे युवा मेयर्स में से एक थे उस जमाने में। ये सीधे चलते हम कमलेश, अभी जो बातचीत सामने आ रही है, देखिए मुद्दे की बात अब ये तो बची नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ना ही ये बात बची है कि अब आगे क्या होगा या कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा है। सवाल खड़ा यह होता है कि किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा, कौन सा नेता अपने पास क्या क्या पोर्टफोलियो रखेगा। और ऐसे में मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, एकनाथ खड़से कहीं उनकी कोई बार्गेनिंग पावर तो नहीं थी? ये भी एक इस तरह से देखा जा सकता है कि जिन जिन नेताओं ने पिछले कुछ दिनों से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करी, चाहे वो नितिन गडकरी क्यों ना, या फिर एकनाथ खड़से, या फिर पंकजा मुंडे, इन सभी नेताओं ने कहीं ना कहीं अपना नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया गया। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि उन सभी को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था, इस बात को उनको ये पता था कि मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, आला नेता तय करेंगे, और उनके मन में देवेंद्र फडणवीस का नाम कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका था। तो फिर जिस तरह का दबाव वो बना रहे थे, उस दबाव को एक दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा था कि ताकि उनको अच्छे से अच्छे मंत्री पद या अच्छे से अच्छे खाते मिल सके। अभी बात करते हैं एकनाथ खड़से की। 2 दिनों पहले सूत्र ये बताते हैं कि जो बैठक हुई थी भाजपा के आला नेताओं की राज्य की, उसकी बैठक में ये बात चल रही थी कि एकनाथ खड़से क्योंकि सबसे अनुभवी नेता है, सबसे पुराने विधायक है बीजेपी के इस स्लॉट में, उनको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, जिसको लेकर काफी नाराज थे वो, और शायद उसी के चलते आज उनको मनाने की कोशिश हो रही थी। तो एकनाथ खड़से को प्लम पोर्टफोलियो मिल सकता है, बड़ा पोर्टफोलियो मिल सकता है, हो सकता है रेवेन्यू उनको दिया जाए। विनोद तावड़े जैसे नेता है जो मंत्री पद के लिए दावेदार रहेंगे, उनके पास होम पोर्टफोलियो जा सकता है, या फिर जो पार्टी समझे अर्बन डेवलपमेंट जैसा पोर्टफोलियो जा सकता है। क्योंकि इससे पहले 15 साल तक महाराष्ट्र की जो राजनीति रही है वो गठबंधन की राजनीति रही है। जो बड़ी पार्टी थी उसके पास मुख्यमंत्री पद चला जाता था और जूनियर पार्टनर के पास होम मिनिस्ट्री जाती थी। लेकिन इस बार जूनियर पार्टनर का कोई सवाल नहीं, तो होम मिनिस्ट्री किसके पास जाती है ये भी काफी अहम होगा और देखने लायक होगा। कौन से बड़े नेता पर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी
दी जाती है। पंकजा मुंडे जो पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही कमलेश, मैं आपके उनको पास आ कौन रहा हूँ सा क्योंकि खाता दिया यहाँ जाएगा? वो पर हमेशा एक और बात- सवाल बनता है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक और सवाल ये बनता है कि आखिर क्या होगा शिवसेना का, किसके दम पर ये सरकार बनने जा रही है। अपने दम पे तो बना ही रहे, लेकिन समर्थन पीछे से किसका होगा। लेकिन आपको एक चीज बता दें, वानखेड़े स्टेडियम की क्षमता है 40,000। अब उसका इससे क्या ताल्लुक है? वहीं पर तो है स्वेरिंग इन, कौन पहुंचेगा वहां पर ये भी बताएंगे आप। और अब से थोड़ी देर पहले जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र के राजीव प्रताप रूडी, वो उन्होंने एक बयान दिया, आइए देखते हैं, आपको सुनाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कोर टीम है उसकी बैठक हुई और उस बैठक की माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं और इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे। माननीय एकनाथ खड़से जी जो प्रतिपक्ष के नेता वो उस पर उपस्थित थे। माननीय सुधीर मुंगेटवार जी जो विधायक हैं और विदर्भ के नेता हैं वो उसमें उपस्थित थे। माननीय पंकजा मुंडे जी जो युवा मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष थे वो उपस्थित थे। माननीय वी सतीश जी उस कोर कमेटी में उपस्थित थे और संयुक्त संगठन प्रभारी माननीय राजेंद्र फटके जी और सुनील करजतकर जी उपस्थित थे, जिसमें मैं और ओम माथुर जी उपस्थित थे। विस्तार से चर्चा हुई। ये तय हुआ कि विधानमंडल में आकर के विधायक दल के नेता का चयन होगा और उसी विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज उस क्रम में विधानसभा के इस मंडल में आज माननीय राजनाथ सिंह जी पहुंच गए हैं और इसके पश्चात विधायक दल की बैठक प्रारंभ होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल के नेता चुनने के बाद आज शाम को 6 बजे जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है वो राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय माना जा रहा है। अब से थोड़ी देर में उसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा।